तो भी हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन्स पढ़ी थी और हम प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम कन्वर्जन्स पे मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे और फिर हम प्रीफिक्सेस के कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। आज हम बात करेंगे टाइम की कन्वर्जन पे। अच्छा, टाइम की कन्वर्जन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। देखिए, रूल अभी भी वही है कि जब आप ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू में जाएंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, और जब आप स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू में आएंगे तब आप करेंगे डिवाइड। द रूल स्टैंड्स द सेम, रूल चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाए आगे। थोड़ा सा चूंकि हम टाइम की कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो टाइम की कन्वर्जन के बारे में आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये बात पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसी तरह आपको ये भी पता है कि 1 आवर हैज 60 मिनट्स। एंड डू यू नो दैट 1 आवर हैज हाउ मेनी सेकेंड्स? देखो, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स। अच्छा, फिर तुम्हें यह भी पता है कि 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। और फिर तुम्हें यह भी पता है कि 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो टाइम की कन्वर्जन्स हैं, और ये हमें आनी चाहिए। ये बेटा मैं इसलिए सिखा देता हूँ बच्चों को ताकि बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। मैं इसके थोड़े से सवाल करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, जस्ट टू गिव यू अ क्विक वार्म अप। ठीक है? अब देखो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पहले से सॉल्व हुए हैं। इन पहले से सॉल्व हुए हुए क्वेश्चंस को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको शुरू से करवाऊँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 0.5 आवर 2 मिनट। बहुत आसान सवाल है। आप आर से मिनट में जा रहे हैं, और जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, अभी अभी बताया था, आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, अब सवाल ये कि आर और मिनट में फर्क कितना है। अभी अभी बताया 1 आवर हैज 60 मिनट्स, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे। आपको पता है क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 30 मिनट्स। ठीक है, कितना आसान सवाल था। यस, इट वॉज एन ईजी कन्वर्जन। जैसे अगला सवाल है 1200 सेकेंड्स इंटू आवर्स। कैसे करेंगे ये सवाल? ये देखें, 1200, आप सेकंड से आर में जा रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है, जब सेकंड से आर में जाते हैं तो क्या करते हैं? सेकंड से आर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे हैं। तो 1200 डिवाइडेड बाय, अब सवाल ये कि आर में और सेकंड में फर्क कितना है, गैप कितना है। तो आर और सेकंड में देखें, 3600 का गैप है, क्योंकि एक आर में 3600 सेकेंड्स होता है। तो जब आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू फीड करेंगे, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाय 3600, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.33 आर। राइट? इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने हैंडल करना था। या अगर अगला सवाल देखें, लिखा हुआ है 7 डेज से सेकंड्स में जाना है। तो देखें, डेज से सेकंड, अगेन यू आर गोइंग फ्रॉम अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट। और जब हम 7 डेज से सेकंड में जाएंगे, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? एक दिन में घंटे होते हैं 24। फिर एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? सेकंड होते हैं 3600। सवाल आया कि सर डेसिमल प्लेसेस की कोई रिस्ट्रिक्शन है? ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, या आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर बात करेंगे कि हम कितने डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख सकते हैं। हम इस पर बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है? तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, 7 इंटू 24 इंटू 3600, तो 7 इंटू 4 इंटू 3600 का जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 604800 सेकेंड्स। यानी कि 7 दिनों में इतने सारे सेकेंड्स होते हैं। ठीक है? दैट मेक्स इट अराउंड 6,48,000। पता नहीं, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे नंबर 4 है, नंबर 4 क्या है? 42 मिनट्स इंटू सेकेंड्स। अब 42 मिनट से सेकंड में कैसे जाएंगे? फिर वही सवाल, आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, और जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। और मिनट और सेकंड्स में कितने का गैप है? मिनट और सेकंड्स में गैप है 60 का। तो 42 इंटू 60 गिव्स यू व्हाट? 42 इंटू 60 गिव्स यू 2520 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपको ये सवालात करने थे। ठीक है? Okay, now if you see, there are other questions as well on the screen. Question number 5, question number 6, question number 7. So I'm going to give you 1 minute.
आप जल्दी से इनकी कन्वर्जन्स कंप्लीट करो। आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग। तो दीज वर इजी क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन टू यू टू सॉल्व। मैं इनको जल्दी से एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। सेकंड से आर में जा रहे हैं आप इन क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हेन यू गोइंग फ्रॉम सेकंड टू आर, यू आर गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट। और जब आप स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाते हैं तब आप करवाते हैं डिवाइड। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मैं कैलकुलेटर में 100 डिवाइडेड बाई 3600 करूँ तो मेरे पास जवाब आएगा 0.027 आर। या अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, इट सेज 1 ईयर इंटू सेकेंड्स। आपको पता है ईयर से सेकंड में जाने का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट। 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। देन एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। और एक आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स। जब मैं सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा, 365 इंटू 24 इंटू 3600, तो मेरे पास जो फाइनल तरीन आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3153600 सेकेंड्स। यानी एक साल में इतने सारे सेकेंड्स होते हैं। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 3,15,36,36,000 सेकेंड्स। ठीक है। दैट्स अ लॉट ऑफ सेकेंड्स ना। सो इट इज actually 31,536,000. So it's a big number. And how many seconds are there in a day? So for that conversion, you'll have to do again. One day has 24 hours and 1 hour has 3600 seconds. So when you solve this, it will be 86,400 seconds. So इस तरह से आपको conversions करने थे। अच्छा, जो नेक्स्ट कन्वर्जन है दे आर इवन इंटरेस्टिंग, और वो कन्वर्जन्स एरिया की। एरिया के कन्वर्जन्स कैसे करने हैं जरा सुने। मैं आपको सिखा देता हूँ, इतने मुश्किल नहीं है। डोंट वरी, डोंट पैनिक। ये देखो कुछ कन्वर्जन्स यहाँ पहले से हुए हैं, सो आई एम ऑलरेडी इरेजिंग देम। वाई एम आई इरेजिंग देम? ताकि मैं आपको खुद से वो क्वेश्चंस करवा सकूं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दिस इज नॉट अ कन्वर्जन ऑफ लेंथ, दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ एरिया। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में सवाल आया, कैन वी राइट द यूनिट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म? यस यू कैन, इनफैक्ट यू शुड। ठीक है। ऑलराइट, सो in this conversion of area, you have to convert 10 centimeter square into meter square. How can you do that? How can you convert 10 centimeter square into meter square? कैसे करेंगे आपके साथ? आइए इसको समझते हैं। देखो भाई, आपके पास यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? सेंटी। और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। और यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ। जब कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ होता तो वो होता है 10⁻0। आप जा रहे हैं 10⁻⁻² से 10⁻0 में। इसका मतलब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। सवाल ये डिवाइड किससे करें? तो बहुत आसान जवाब है। 10⁻⁻² और 10⁻0 में गैप कितना है? गैप 10⁻⁻² और 10⁻0 में गैप कितना है? गैप है 10⁻² का। लेकिन आप 10⁻² से डिवाइड नहीं कराएंगे, आप 10⁻² के स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। अब यहाँ पे बच्चा परेशान होता है, सर व्हाई आर वी डूइंग 10⁻² का स्क्वायर? इसका रीजन देता हूँ। तुम नोटिस करो, यूनिट्स के ऊपर स्क्वायर लगा है। यू आर नॉट जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर, यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने होल पावर 2 किया। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, इफ आई पुट दिस इन कैलकुलेटर, माई फाइनल आंसर विल बी 0.001, and I can write it in standard form, 10⁻³ meter square. That will be my final answer. ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ व्हाट हैव आई डन हियर। एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। परेशान होने की जरूरत नहीं, दैट वाज जस्ट वन क्वेश्चन। लेट्स डू अ फ्यू मोर टू प्रैक्टिस इट इवन बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सपोज टू कन्वर्ट from point to meter square to centimeter square. Let's do that. बेटा यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, मीटर स्क्वायर से पहले कोई प्रीफिक्स नहीं है। जब कोई प्रीफिक्स नहीं होता तो हम लेते हैं 10⁻0। और यहाँ प्रीफिक्स है सेंटी।
सेंटी का मतलब है 10⁻⁻²। सो यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम 10⁻0 टू 10⁻²। तो अब क्या करोगे, आप बड़े से छोटे में जा रहे हो। जब आप बड़े से छोटे में जाते हो आप मल्टीप्लाई करते हो। 10⁻0 और 10⁻², का गैप कितना है? इनका गैप है 10⁻², का, लेकिन आप उसके ऊपर भी स्क्वायर कर दोगे, राइट? तो आंसर आएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख लो। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। इफ यू डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों करवाता हूँ मैं आपको, देखो इतने मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सेंटी लिखा है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेंटी है, सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। और आप जा रहे हैं मिलीमीटर स्क्वायर में। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। सो यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम -2 टू -3। आप बताओ गैप कितना आया? और आप बड़े से छोटे में जा रहे हो या छोटे से बड़े में? अगेन साफ साफ देखा जा सकता है कि आप -2 से -3 में जा रहे हैं, यानी आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं। बेटा जब बड़े से छोटे में जाते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। -2 और -3 का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 10⁻1, लेकिन आप उसके ऊपर भी क्या लगा दोगे? स्क्वायर। तो फाइनल आंसर विल बी 500 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना है। या अगर अगला पार्ट देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटी। आपको पता है सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। और यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ। जब कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ होता तो वो होता है 1, और 1 का मतलब है 10⁻0। आप 10⁻⁻² से 10⁻0 जा रहे हैं, यानी आप छोटे नंबर से बड़े नंबर जा रहे हैं। जब छोटे नंबर से बड़े नंबर जाते हैं तो पता है क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? डिफरेंस आ रहा है 10⁻2 का, लेकिन आप उसका भी क्या कर देंगे? आप उसका भी स्क्वायर कर देंगे। और फाइनल जवाब आएगा 0.006, है ना? और आप इस फाइनल आंसर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। दैट विल बी माय फाइनल आंसर। इस तरह से आपको एरिया के कन्वर्जन्स करने होते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं मैंने। मैं 5 और 6 छुड़वा देता हूँ, वो इजी है। मैं डायरेक्ट 7 करवा रहा हूँ। 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे ये 7 वाला देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम किलोमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे जाओगे? देखो किलो का मतलब होता है 10⁻3, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। इट कैन क्लियरली बी सीन दैट यू आर गोइंग फ्रॉम अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट। और जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो आप करते हैं मल्टीप्लाई। सवाल यह है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपको भी पता है 3 और -2 का जो गैप होता है, गैप वो होता है 10⁻5, मगर आप उसका भी क्या कर देंगे? आप उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर आएगा समवेयर अराउंड, जब जब आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में फीड कर देंगे तो द फाइनल आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि क्या हम एक स्क्वायर से नॉन स्क्वायर या क्यूब में जा सकते हैं? देखो बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर में ही जाओगे ना, एरिया को एरिया में ही कन्वर्ट करोगे, एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट थोड़ी करोगे। क्योंकि देखो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो ऐसा सवाल तो आ ही नहीं सकता ना कि वो आपसे बोले सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब में जाऊं। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर अलग चीज है, सेंटीमीटर क्यूब अलग चीज है। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। एरिया से वॉल्यूम की कन्वर्जन थोड़ी मांगेगा वो आपसे। चलो मैं काम करता हूँ, अभी आपने चूंकि क्यूब का जिक्र कर ही दिया है चार्ट पे, तो मैं आपको वॉल्यूम के क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये देखो, वॉल्यूम के क्वेश्चंस की भी एक पूरी एक्सरसाइज है हमारे पास। और मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ जो कि पहले से हुए में। मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको शुरू से करवा सकूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यू हैव टू कन्वर्ट 0.003 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब।
अगर आप गौर से देखें, मीटर से पहले कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ, और जब कोई प्रीफिक्स नहीं होता तो आप इसे अज्यूम करेंगे 10 की पावर 0। और यहाँ लिखा हुआ है सेंटी, सेंटी होता है 10 टू दी पावर -2। क्लियरली देखा जा सकता है कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। 10 टू दी पावर 0 से 10 टू दी पावर -2 में जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर करोगे मल्टीप्लाई। बड़े से छोटे में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सवाल ये किससे मल्टीप्लाई करें? बहुत आसान जवाब है। 10 टू दी पावर 0 और 10 टू दी पावर -2 का जो गैप है ना, गैप वो है 10 टू दी पावर 2। मगर आप उस 10 टू दी पावर 2 का भी क्या कर दोगे? आप उसका भी क्यूब कर दोगे। अब सवाल ये कि सर आपने क्यूब क्यों किया? क्योंकि मैं क्यूब वाले यूनिट से डील कर रहा हूँ। मैं मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहा हूँ। सो माई फाइनल आंसर विल बी 3 × 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो कैलकुलेटर में रख के देख लो, और इसको आप अगर खोल के लिखोगे तो आप इसको 3000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। परफेक्ट आंसर। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ यू रीड पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या लिखा है? पार्ट 2 में कह रहे हैं यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम मिलीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, और सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2। तो आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। क्या होगा? 4.3 10 टू द पावर 5। छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं? आपको भी पता है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। आपको पता है 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 का गैप हो रहा है 10 की पावर 1। लेकिन आप इस 10 की पावर 1 की पर भी पावर लगा दोगे 3। सो योर फाइनल आंसर विल बी 4.3 10 टू दी पावर 2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इतना सिंपल है। तो एरिया और वॉल्यूम के कन्वर्जन्स में कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस एरिया के कन्वर्जन्स में आपने स्क्वायर लगा देना है, और वॉल्यूम के कन्वर्जन्स में आपने क्यूब लगा देना है, बस। ठीक है। अच्छा, पेपर में और भी बड़े मजे मजे के ट्रिकी कन्वर्जन्स आते हैं, जैसे कि डेंसिटी के कन्वर्जन्स आते हैं, और तो और स्पीड के भी कन्वर्जन्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं है अगर इन्हें एक बार अच्छे से सही से समझ लिया जाए। अच्छा, ये जो डेंसिटी के कन्वर्जन्स है ना, इनमें मैं बच्चों से जरूर बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डेंसिटी के कन्वर्जन समझना और पढ़ना जरूरी है। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या यूनिट बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, kg m-3। अब सुने एक इंटरेस्टिंग बात। डेंसिटी का एक और यूनिट भी बनाया जा सकता है। मास को मैं केजी की जगह ग्राम में ले लूं, और वॉल्यूम को मैं सेंटीमीटर क्यूब में ले लूं, तो यूनिट बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर -3। अब आपको पता है इन दोनों यूनिट्स में से कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है? डेंसिटी का एक यूनिट क्या लिखा मैंने? kg m-3, और दूसरा यूनिट मैंने लिखा ग्राम cm-3। अब सवाल ये कि इनमें कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है? क्या ख्याल है आपका? चले, मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। ठीक है, आपको पता है केजी में और ग्राम में डेफिनेटली केजी बड़ा है। मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में डेफिनेटली मीटर क्यूब बड़ा है। केजी मीटर -3 और ग्राम सेंटीमीटर -3 में आपको पता है कौन बड़ा है? ग्राम सेंटीमीटर -3 बड़ा है। अब जब मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ ना, तो बच्चों को इतनी आसानी से ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि सर केजी और ग्राम में अगर केजी बड़ा है, और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब बड़ा है, तो फिर सर केजी पर मीटर क्यूब बड़ा होना चाहिए था और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब छोटा होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है और केजी पर मीटर क्यूब छोटा है। ऐसा कैसे? बेटा देखो, सिंपल सी मैथ्स है। मैथ में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, बड़ा, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। देखो, मैं समझाता हूँ।
केजी का डिनोमिनेटर कौन है? मीटर क्यूब। और ग्राम का डिनोमिनेटर कौन है? सेंटीमीटर क्यूब। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना छोटा हो जाएगा। और ये बात आपके लिए कोई नई नहीं है, आपको ये बात ऑलरेडी मालूम है ना? इनफैक्ट आपने मैथ्स में पढ़ा है ना। आप बताओ, 1/2 बिगर नंबर है या 1/5? हर बच्चा जानता है 1/2 बिगर है और 1/5 स्मॉलर है। और इसका आपने ये भी रीजन पढ़ा होगा शायद, कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर खुद छोटा होता है। जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर खुद छोटा होता है। एक मिनट। ठीक है। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कौन सा यूनिट बड़ा और कौन सा यूनिट छोटा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ आप नोट डाउन कर लें, और ये बड़ी काम की चीज़ है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 kg/मीटर क्यूब के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1000 kg/मीटर क्यूब। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आई नीड टू टॉक। ऑल राइट। अभी थोड़ी देर पहले एक आर्ग्यूमेंट आया। ये आर्ग्यूमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि 1 ग्राम पर CM क्यूब बराबर होता है 1000 kg/मीटर क्यूब के, यानी ग्राम पर CM क्यूब बड़ा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बता रहा था कि kg/मीटर क्यूब में और ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है। और मैंने इसका रीज़न क्या दिया था? मैंने इसका एक रीज़न दिया था। मैंने रीज़न ये दिया था कि बेटा इसका डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा नंबर है। डिनोमिनेटर इज अ बिग नंबर, इसी वजह से द होल फ्रैक्शन हैज बिकम स्मॉलर। तो इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आया और ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आया कि सर अगर मीटर क्यूब बड़ा है तो सर केजी भी तो बड़ा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि केजी और ग्राम में 1000 टाइम्स का फर्क है। यानी कि केजी ग्राम से 1000 टाइम्स बड़ा है। मगर आपको पता है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से कितना बड़ा है? मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में 100 पावर 3, यानी कि मिलियन टाइम्स का फर्क है। समझ आ रही है बात? केजी ग्राम से बड़ा है, आई एक्सेप्ट, मगर कितना बड़ा है? 1000 टाइम्स। लेकिन मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से मिलियन टाइम्स बड़ा है। तो इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज बिग, दैट इज वाई द होल फ्रैक्शन इज स्मॉल। ये रीजन है। ठीक है। अब आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। परफेक्ट। ऑल राइट। तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला कन्वर्जन याद रखना है। जिस बच्चे को ये याद है कि 1 ग्राम पर CM क्यूब में 1000 kg/मीटर क्यूब होता है, वो इजिली कन्वर्जन्स कर सकता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं उनको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है। एक इजी मैनर में करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है kg/मीटर क्यूब से ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। इट कैन क्लियरली बी सीन कि आप छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सवाल यह है कि किससे डिवाइड करेंगे? हम करेंगे डिफरेंस से। kg/मीटर क्यूब और ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में 1000 टाइम्स का फर्क होता है, तो डिवाइड भी आप करते हैं 1000 से। तो जब आप 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे क्या जवाब आएगा? 1 आएगा, ऑब्वियसली। ठीक है। या अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ग्राम/CM क्यूब से kg/मीटर क्यूब में जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं, पता है क्या करते हैं? छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए, सॉरी 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 सॉरी, आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं। तो जब आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। आंसर आ जाएगा 0.4 kg/मीटर क्यूब। या अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखें, अगेन आप फिर से छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं।
और डिवाइड करेंगे 1000 से, जवाब आ जाएगा 0.07 ग्राम पर cm क्यूब। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। क्लियर हो गया? ये किसके कन्वर्जन से? ये डेंसिटी के कन्वर्जन से। अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ पास पेपर स्टाइल के क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ रिलेटेड टू प्रीफिक्सेस। ठीक है, लेट्स अटेम्प्ट सम पास पेपर स्टाइल क्वेश्चंस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है विच लिस्ट ऑफ यूनिट प्रीफिक्सेस। आई थिंक ये मैं करवा चुका हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक ये वाले मैंने करवाए थे, यस। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं वो वाले करवाता हूँ जो मैंने आपको नहीं करवाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, जरा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सैंपल ऑफ गैस हैज अ मास ऑफ 4.8 माइक्रोग्राम्स and occupies a volume of 1.2 dm cube. What is the density of the sample of the gas? क्या निकालना है बताइए। आपको मास की वैल्यू दी हुई है और आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, और मास और वॉल्यूम देकर आपसे क्या मांग लिया? मास और वॉल्यूम आपसे देकर डेंसिटी मांग ली है। देखें, फॉर्मूला बहुत आसान है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मास इज नॉट गिवन इन केजी, इट इज गिवन इन माइक्रोग्राम्स। And volume is also not given in meter cubes. It is given in decimeter cubes. So first of all, I'll have to convert mass from micrograms to kg and volume from decimeter cube to meter cube. How I'll do that? ये देखो, 4.8 माइक्रोग्राम से किलोग्राम। आपको पता है माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 और किलो का मतलब होता है 10 पावर 3। इट कैन क्लियरली बी सीन कि आप छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 4.8 को छोटे से बड़े में जाते हैं ना, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करोगे? आपको पता है -6 में और 3 में फर्क कितना है? -6 से 3 का फर्क होता है 10 पावर 9। जब आप कैलकुलेटर में ये पूरी एक्सप्रेशन डालोगे, 4.8 डिवाइडेड बाई 10 पावर 9, कैलकुलेटर जवाब देगा 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 kg। तो फाइनली आपका मास माइक्रोग्राम से कन्वर्ट हो गया किलोग्राम। अब आइए वॉल्यूम की कन्वर्जन करते हैं, कैसे करेंगे जरा देखें। हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम। ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2 dm क्यूब। हमें इसको कन्वर्ट करना है dm क्यूब से मीटर क्यूब में। यहाँ पर प्रीफिक्स दिया हुआ है डेसी, डेसी का मतलब होता है 10 पावर -1। और यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं दिया हुआ। जब कोई प्रीफिक्स नहीं दिया हुआ होता तो उसका मतलब होता है 1, और 1 एक्चुअली मीन्स 10 पावर 0। तो आप -1 से 0 में जा रहे हैं, मतलब आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो करते हैं डिवाइड। आपको पता है -1 का और 0 का गैप कितना है, फर्क कितना है? फर्क आ रहा है 10 की पावर 1 का, मगर आप उसके ऊपर भी क्या कर देंगे, क्यूब। सर आपने 10 की पावर 1 के ऊपर क्यूब क्यों किया? अगेन सेम थिंग, वॉल्यूम की कन्वर्जन। और वॉल्यूम की कन्वर्जन में आप होल पावर क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। फाइनल आंसर आएगा 1.2 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो फाइनली फॉर्चुनेटली हमारे सारे कन्वर्जन्स पूरे हो गए। हमारा मास भी किलोग्राम में आ गया है, और तो और हमारा वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में आ गया है। Now what do I have to do? I'll simply apply the formula density is equal to mass upon volume. मास की वैल्यू है 4.8 10 की पावर -9। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम की वैल्यू है 1.2 10 की पावर -3। जब मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में फीड करके सॉल्व कर लूंगा,
मेरा डेंसिटी का फाइनल आंसर आ रहा है 4 × 10⁻⁻⁶। तो अगर मैं आंसर्स को कंपेयर करूं, विच ऑप्शन सीम्स करेक्ट? गुड, सी सीम्स करेक्ट. There are definitely more conversions here. I'm going to upload the file on the Google Drive. वहां से आप इसको access करो, इसके remaining questions attempt करो, and then we'll do the talking. From for now हमारा ये वाला topic complete हो गया. That means next class will be new topic: precision, accuracy, errors, and uncertainty. तो आज के लिए इतना ही. Thank you so much.